जलाभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं भं मं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्लीं छीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्राविद्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषेच्यामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरभारतिरूपकै कृष्णाभ्यामि सुजन्माप्ताञ्जना सर्वार्थसिद्धिदान्। ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम। 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 ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हमने शुद्ध जल द्वारा, तुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने शुद्ध जल द्वारा, तुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में वंदन कर छतिवारा, अभिषेक करें हर बारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। आज की नित्य शांतियारा के पुण्यार्जक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्री विजयराज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, अयशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका जी, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशका, जैन चौधरी परिवार। कोलकाता से गुणायतन के शिक्षक अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, रौनक जी, भाली, रोनी, अंक, रोनांग जी, बड़कुल शाह परिवार। कोलकाता से सुमीरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसाक, लवन्या, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल शाह परिवार। गड़ागुड़ा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, मायाकांति, शिल्पी, अनुशौर्या, ईश्वरिया शाह परिवार। वेस्ट ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी शिक्षक प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, करीना, चांदनी शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरियाल सिटी, शिवलेवल छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी शावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, तितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समझ, चुड़ियाल, शेठी शावड़ा परिवार। कोलकाता में बेंगलुरु से पवनगा से दीपानंद देव शेठी, विनय शिमला, विकास, रिंगा, वेक्षंध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, ऋषिल, कबिस, दुतिश शेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी शिक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, मयूर जी, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, शांजन शाह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी शिक्षक ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्यांश, आची, अंतमतांसी, वाणी, विजयप्री, जैन शाह परिवार। जयपुर यूएसए न्यूयॉर्क से श्रोमणी शिक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, सुनीश, सोनम जी, श्रीमती दिव्या धवल जी, श्रीमती जानवी, अक्षय जी, अरहंत, आराध्या, विराज, आव्या, पापड़ीवाल शाह परिवार। जयपुर से श्रोमणी शिक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, ब्रह्मनीना, शुलिन, शंख, दीदी, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया शाह परिवार। गंजबस्तर स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजता, सुबोधिकांत, श्रीता जानसी, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी शिक्षक श्री अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकज डोली, शविन, संजना, संजय, नैसी, अजय शाह परिवार। विदेशन सभोग से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग, जैन शाह परिवार। अलवर से श्रोमणी शिक्षक तारा जैन जयंती परिवार। व्यसन सभोग से अजय मधु जी, अतुलिना, अधिविरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सबाई जैन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक चंद्र देवी, द्रौपदी, मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी शिक्षक श्री कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल जी, तारिका जी, मुनीश, सुचि, विकास, विनय,
ईशा बेबी शादी आदि बयान मान्य अरंजी पाटनी समस्त आर के माँ परिवार कटनी से रोहिणी चक्षु छठी उत्तम चंद जी प्रभाजी अनुराग जोही अनुज विवाह डॉक्टर जय डॉक्टर बलेश्वर डॉक्टर सुदीप डॉक्टर आभा निष्का आरोग्य क्या प्रांजल नकरण इसका समस्त कोयला वाला परिवार कोलकाता से रोहिणी शिक्षा रमेश जी अनिल जी जयश्री विशा मयंक जयश्री ऋषभ ऋषा मयंक शैली शुभम पल्लवी एकांत सराग साह परिवार वापी गुजरात से रोहित शिक्षक भूपिन जी रेखा जी अंकुश प्रेक्षा अनिशा देव मायड़ा हुआ साह परिवार अहमदाबाद से रोहित शिक्षक दिनेश जी भावना अनिल चिराग आस्था बिलगी जी शाह परिवार जयपुर इंदौर जयपुर से रोहित शिक्षक विमला देवी मुकेश कुमार चंदनवाला जी विजय ममता संजय ज्योति इतिका तेज लाइसा प्रांश कामनी प्रज्वल तब दीपिका लबीना दीपांशु अभी असरती वदनी पाटौदी काशलीवाल परिवार श्रीमते पार्थ तीर्थंकराय द्वादश परमिष्ठाय सुलध्यानाय प्रवृत्ताय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय शुद्धाय बुद्धाय शंकराय सत्यज्ञानाय सद्ब्रह्मणे धर्मेन्द्र फरामंडल मंडिताय ऋषि यारका श्रापका प्रभु चतुष विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघय कर्म विनाशनाय अबादम मृतुम अतिकामम रतिकामम क्रोधम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराज्यभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्ववादभयम सर्वमत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वअश्वमारिम सर्वगौमारिम सर्वमहेशमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वकुलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविस्मारिम सर्वबेताल साटनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम अस्माकम आज के शांति करता आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी आचार्य श्री समय सागर महाराज जी स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त निर्यापक मुनि समस्त मुनिराज जी समस्त आर का संघ एवं समस्त एलक जी छुल्लक जी प्रतिमाधारी श्रावक समस्त ब्रह्मचारी भैया समस्त ब्रह्मचारिणी बहन एवं समस्त श्रावक गण भगवान नेमीनाथ के मुष्ट कल्याण पर आज ते शांति करता प्रथम श्री प्रदीप कुमार जी रेखा जी राहुल जी अमन जी शिवानी प्रिया जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त हर्षित जैन मंडला समस्त परिवार श्रीमती किरण जी प्रकाश जी चंद भारेल पीयूष प्रियंका रिमी संकेत तथांशी रेयांशी नागपुर सब परिवार चंद्र कुमार जी मंजू जी सिंह सब परिवार जबलपुर नीलेश जैन दिव्या शुभ जैन अप्सरेश्वरी सब परिवार नीमच श्री किरण जी प्रकाश चंद जी भाले सब परिवार मीना जय कुमार सिंगई परिवार नागपुर सारस झांझरी दावान अविनाश जैन स्वासलाग बसंत जी संजय अजय गगन पिपट पिंडरई आर्जा समाज परिवार केवल सागर जी के गृह जीवन देव परिवार जैन समाज श्रीमती जी माला जी रानी जी मुकेश जी बराघर परिवार बिस्सा बिटिया देसना समस्त परिवार प्रदीप जी राहुल जी हो गया सिद्धार्थ जी शोभा जी कासलीवाल कानपुर कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी श्रीमती किरण जी काला साफरिया आज के विधान के पुण्यनाजक और जिन्हें वैवाहिक बसकांड के प्रोफेसर शांतिया कलानी का सौभाग्य प्राप्त किया। मुजफ्फरनगर से सुरेश जी श्रीमती शांति जैन की वैवाहिक बसकांड के उपलक्ष्य पर, नोएडा से सीए महेंद्र कुमार श्रीमती शशि जी के वैवाहिक बसकांड के उपलक्ष्य पर, दिल्ली से पदमचंद जी श्रीमती उर्मिला जी के वैवाहिक बसकांड के उपलक्ष्य पर, बेलगांव से श्रीमती सविता नयन हथगिने वैवाहिक बसकांड के उपलक्ष्य पर, रावत भाटा से योगेश कुमार जी शिखा जी के वैवाहिक बसकांड के उपलक्ष्य पर, जयपुर से अर्चित जी श्रीमती छवि जी के वैवाहिक बसकांड के उपलक्ष्य पर, नीमच से शुभ जैन राधा के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, नागपुर से सुमन जी कन्हैया लाल जी जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, दीपेश निवेदिता रियांश ईशान अक्षय नीमा प्रिया प्रिशा अनायरा नीमा परिवार, ललितपुर से जिनेंद्र कुमार जी नजर जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, कोटा से प्रमोद कुमारी जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, गौतम बुद्ध नगर से श्रीमती मीरा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, पुणे से मनोज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार जिन्हें सुख शांति समृद्धि की मंगल भावना भाई, दिल्ली से ललित जी नरेश जैन परिवार, सिरौल कोल्हापुर से विमान सुनील वस्तवाड़े श्रीमती श्रीधर सुनील वस्तवाड़े, सूरत से श्रीमती नीलम
जी बढ़ जाती है सा परिवार। और जिनके स्वास्थ्य के मंगल भावना भाई गई गिरिडीह कोलकाता से नेहा जी, धनपति विनोद कुमार जैन, जयश्रीनगर से सूरजबाई, सुनील जी क्षमता समृद्धि सप्पी मित्रांश नेहा लालू जैन परिवार, खुराई से विनोद कुमार, मीना राजेश रेखा दिव्या तनु अतिशय जैन परिवार। ओम सुदर्शन महाराज चक्रवर्कम तेजो बल शौर्य शांति कुरु कुरु सब जनानंदनम कुरु कुरु सब भव्यानंदनम कुरु कुरु सब गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर के गोदानम सम्मानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु सर्वदेशानंदनम कुरु कुरु आनंदनम कुरु कुरु सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुरकुन शीघ्र लोकेशु व्याधिम विषम वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु शतास्तु कुलगु धन धान साधु चंद्र प्रभु वासुपूज मल्लीनाथ वर्धमान प्रसुदन शीतलनाथ मुनीश्वर नैमिनाथ पारसनाथ भो नमः संपूज्यका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र चत्तत्रयं तवे विभाति शशांक प्रतापम मुक्ताफलप्यकणजाल बिभिद्र शोभम प्रख्यापयस्त्रिजगता। ओम ह्रीं अष्टप्राध्यान मध्ये छत्रत्रम स्थापयामि कुंदा दाते चले चामर चारु शोभम बोलो माता जी से बोलो। विभ्राजते तब। बुलवाओ पीछे से दो माइक बोलो कोई तो बोलो आराधमती को दे दो कुंदा कछु तो बोलो हाँ निर्वाण कांड बोला निर्वाण कांड। ओम ह्रीं अष्टप्राध्यान मध्ये चमरद्वयम स्थापयामि पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजय नैवेद्य दीपक शुद्धोपफल व्रजेन कर्माष्टकं कथन वीरमरंत शक्तिं संपूजयामि महिषाम शाम निदानम। ओम विषय अभिषेकांति शांति उपरांते नरक पुत्राप्ते अर्घ्यम नवभामति। बोले नमीनाथ भगवान की। गिरिवर शिखर मझार चिल्लो नदी तीर के पास मुक्ति गए वनो नितता। फल होड़ी भण घाम अनो पश्चिम दिशा दौण गिरिरो। गुरु दत्तादि मुनीश्वर जा मुक्ति गए वनो नितता। बाल महाबाल मुनि दोय नाग कुमार मिले त्रय। नित्य सुरत समान अचलापुर की दिश ईशान तहा मेंढगिरी नाम प्रधान। मुक्ति 3.5 कोटि मुनिराज तिनके चरणी नमूचे। देश कलिंग 516 कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण वंदन करो जोरी जुग पार। समो शरण श्री पारस जनेन्द्र सिंधी गिर नयनानंद। बरदत्तादि पंच ऋषिराज ते वंदो नित्य धर्म जा। धर्म प्रेमी बंधुओं, महाराज जी ने मुझे अचानक ही बोलने को कह दिया है। मैं तो शांति धारा देखने लाडू चढ़ाने के लिए आई थी, लेकिन महाराज जी का कहना है कि दीक्षा दिवस समय तो नहीं है, लाडू चढ़ाने के लिए सब लोग बैठे हैं, लेकिन दीक्षा का दिन ऐसा होता है कि सुनाने का नहीं होता है, सुनने का होता है। उस दिन का दिन वैराग का होता है, राग का नहीं होता है। दीक्षा का दिन आत्मा में लीन होने का होता है, संसार में भटकने का नहीं होता है। दीक्षा का दिन स्व कल्याण का होता है, पर कल्याण का नहीं होता है। आज तो मुझे क्या करना है, अंधेरों की नहीं उजालों की बात करनी है। और क्या करना है, दुनिया में संसार की बात नहीं करना, दीक्षा दिवस की बात करनी है। दुनिया के खारे सागर की नहीं, आज तो मुझे विद्या सागर की बात करनी है। वह दिन
देव तुम्हारी पूजा करते, देव तुम्हारी पूजा करते, आओ चरण की सेवा करते, देव तुम्हारी पूजा करते, आओ चरण की सेवा करते। भाग्यवान को चरण मिले हैं, विद्यासागर सदा खुले हैं, विद्यासागर सदा खुले हैं। कुंद कुंद सा रूप दिखाया, कुंद कुंद सा रूप दिखाया, पूज्य पाद सी सुंदर काया। पुण्य योग पुण्य उदय से गुरु मिले हैं, विद्यासागर सदा खिले हैं, विद्यासागर सदा खुले हैं। आज की तिथि में प्यासे को पानी मिला था, जो पंचमी निकल गई है, पंचमी के दिन प्यासे को पानी मिला था और पानी को प्यासा मिला था। प्यासा पानी की तलाश कर रहा था और पानी प्यासे की प्रतीक्षा कर रहा था। तो आज के दिन में, पंचमी के दिन में, प्यासे को पानी मिला था और पानी को प्यासा मिला था। 80 साल के वयोवृद्ध तपस्वी साधक ने 21 वर्ष के युवा विद्याधर को मुनि दीक्षा दी थी, लेकिन यह दीक्षा ही नहीं थी, यह तो युग को परिवर्तन करने का स्वर्णिम अवसर था। जब विद्याधर की दीक्षा हो रही थी, तब अजमेर के सभी लोग बोल रहे थे कि गुरु ज्ञान के सागर हैं, तो शिष्य विद्या का सागर क्यों नहीं होगा। और यह शिष्य भविष्य में आगे चल करके सारे विश्व में धर्म का डंका बजाएगा। और सही में आचार्य श्री जिस गांव में, नगर में, गली में जहां भी गए हैं, वहां से एक ऐसा नहीं रहा कोई गली मोहल्ला कि जहां से कोई एक व्यक्ति ना निकला हो। कोई अणुव्रत लेकर, कोई महाव्रत लेकर, कोई साधर्मी ऐसे बन करके आचार्य श्री के पास आए हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री की चर्या देख करके और आचार्य श्री का प्रेम वात्सल्य देख करके सभी लोग ऐसे भागते थे कि कुछ पूछो मत, पागलों की तरह। हम लोग जब पड़गान देखते थे तो आचार्य श्री के पीछे सारी जनता ऐसी दौड़ती थी, भगदड़ मचती थी एकदम। अच्छा, बैराग भी बता रहे महाराज जी, 2 मिनट में 2 मिनट में बता रहे। तो आचार्य श्री के पास ऐसे भागते थे क्योंकि आचार्य श्री की चर्या और उसको देख करके ऐसा लगता, कहते थे ना कि जो गुरु भक्ति करता है पागलों की तरह, उसके ऊपर गुरु कृपा बरसती है बादलों की तरह, गुरु कृपा बरसती है बादलों की तरह। अब मैं यहाँ भी छोड़ करके अपना बैराग बता रही हूँ। जब हम सागर के पास एक छोटे से ग्राम में रहते थे, तब वहाँ पर कोई भी साधु संतों का आगमन नहीं होता था। फिर पुण्य के उदय से एक बार आचार्य श्री का आगमन हुआ। वहाँ पर मुनिराज तो आचार्य श्री के पास उस समय बहुत कम थे, मुश्किल से 8-10 ही होंगे, लेकिन इलक छल्लक बहुत सारे थे और सभी छोटे छोटे थे। और माता जी एक भी नहीं थी, बहनें 60-70 थीं और सभी छोटी छोटी और इतनी सुंदर सुंदर लगती थी। जो यहाँ पर गुरुमती दणमती माता जी ये भी थी वहीं उसी समय। सभी बहनें बहुत छोटी छोटी और बहुत सुंदर सुंदर लगती थीं। 86 के पहले की बात है। तो हम उन सभी बहनों को देख करके, महाराजों को देख करके हमारे अंदर बैराग का एक पौधा फूट गया था। सभी को देख करके मेरा मन इतना गदगद होता था कि कुछ पूछो नहीं। उस छोटे से ग्राम में आचार्य श्री 3 दिन रुके थे, नैनागिर से आके 3 दिन। आचार्य श्री 4-5 बार गए महाराज जी, हम पूरी कहानी बता रहे। वहाँ के भगवान आचार्य श्री छोटी से करजी बोलते हैं। और आचार्य श्री जब मंदिर गए तो बड़े बाबा की गोदी में सिर रख के इतनी देर तक बैठे रह के कहाँ भूल रहे बाबा एक तक हम। आचार्य श्री उस दिन 3 दिन रुके और सारी बहनें रुकी। तो बिहार की थकी हानि थी, तो सभी कपड़े धोते नहीं, नहाते नहीं। तो हम पूरे दिन महाराज जी उनकी सेवा में लगे रहे 24 घंटों, तीनों दिन। वो हमें पानी छानना नहीं जानते थे, हम
पानी छानना सिखाया, उन्होंने सब कुछ सिखाया, बहुत प्रोत्साहन दिया। तो हमें, और विलक्षणमती माता जी हैं तो हम टड़ा में पहले रहे तो इनसे पहचान थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। सो बहुत प्रोत्साहन दिया सभी ने। और हम तो डरते थे, तो महाराज जी के पास ज़्यादा नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे से जाते थे। हाथ नहीं देते थे, उस समय बाहर खड़े रहते थे, चौका के बाहर खड़े रहे, कुत्ता बिल्ली भगाते रहे। सब लोग हम लोग को बैठार देते थे एक डंडा लेके कि यहाँ पर बैठो, कुत्ता बिल्ली ना आए, चौका में बैठे रहते थे। अब वहाँ से जब आचाश्री का गमन हुआ तो तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि कब मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए, कब गुरुदेव के दर्शन हुए। विद्यासागर बोलते थे, विद्यासागर के दर्शन करना है। तो पुण्य के उदय से हमारे भाई साहब इतने अच्छे थे क्योंकि वो व्रत लिए थे, पहले से पंडित थे, ब्रह्मचारी थे। तो वह हम लोगों को पपवारा जी ले गए। पपवारा जी ले गए तो हम लोग ने आचाश्री के दर्शन, नहीं तो पता नहीं आज हम कहाँ होते, कौन से कीचड़ में फंसे होते। उनका उपकार हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और दूसरी बात, मेरे माता पिता इतने अच्छे थे, उनके संस्कार हमें इतने अच्छे मिले तो हम आज यहाँ पर आ गए, नहीं तो पता नहीं कहाँ होते। हम मंदिर नहीं जाते थे महाराज जी, पिताजी कहते थे मंदिर जाओ चावल लेकर, तो हम मंदिर के बहुत बड़े बड़े चबूतरा थे तो हम वहाँ चावल ऐसे रख के आ जाते थे। पिताजी पूछते थे कि कौन मिला था मंदिर में, क्योंकि उन्हें मालूम था मंदिर नहीं जाते, कौन मिला था मंदिर में, तो हम ये बोल देते थे झूठा कि ये मिले थे। आपको कहते थे वो तो हमारे सामने चले गए थे, फिर भी झूठ बोल देते, ये मिले था, ये मिला, ऐसा करके हम बता देते थे। फिर हम लोग जब पपौरा जी पहुँचे तो आचाश्री के दर्शन किए, फिर चौका लगाया। हम तो चौका लगा के जानते नहीं थे, लेकिन भाई साहब होशियार थे तो उनने चौका लगाया। हम ऊपर का काम कर देते, झाड़ू पोछा पानी वगैरह भर देते थे। इसके बाद पुण्य के उदय से आचाश्री का पड़गान हो गया, हार चल रहा था। पपौरा जी में बहुत सारी इतनी भीड़ हो गई, पूरा कमरा भर गया था। और हम तो सबके पीछे बाहर पीछे खड़े थे और सब लोग होशियार रहते तो सब आगे आगे आ गए, हम पीछे खड़े थे। कुछ बात नहीं, खड़े रहे। फिर सभी ने हमें बुलाया कि चौका वाले आ जाओ आहार देने के लिए। हम आए, जैसे थे डरते डरते आए आगे, तो हमने शुद्धि बोली, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। क्या बोलना था हमें उस समय, हमने क्या बोल दिया, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। तो आचाश्री हंसने लगे। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोलना था, तो हमने क्या बोल दिया, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। उस समय बोल दिया तो आचाश्री हंसने लगे, और आचाश्री हंसने लगे तो सारे श्रावक भी हंसने लगे। अब हम और डर गए, पीछे डरते हुए ऐसे खड़े थे जैसे सर्दी के समय पर लोग कांपते हैं, ऐसे 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 ही हम पीछे खड़े होकर के कांप रहे थे। फिर आचाश्री तो बहुत दयालु हैं, दयावान करुणावान हैं। आचाश्री ने मुस्कुरा के इशारा करके मुझे बुलाया, मैं आई, एक गिलास दिया और पीछे हट गए। और जब हम व्रत लेने गए आचाश्री के पास तो मैंने कहा, आचाश्री मुझे जीवन भर का व्रत चाहिए है। जबकि हम व्रत कुछ नहीं जानते थे, ना हम व्रत जानते थे क्या करना पड़ता क्या नहीं, कुछ भी नहीं जानते थे। बस इतना जानते थे सफेद साड़ी पहनने पड़ती है, दीदी लोग हैं ऐसी। तो आचाश्री ने बोला, आप कितने वर्ष की हो? तो मैंने कहा, आचाश्री 15 साल की। 15 के थे, 15 साल के थे। तो हमने कहा, आचाश्री 15 साल के। आचाश्री बोले 1 साल का ले लो। आचाश्री बोले 1 साल का ले लो अभी। तो हमने कहा, नहीं आचाश्री, कम से कम हम 5 साल को तो लेंगे ही। हमने कहा, आचाश्री कम से कम हम 5 साल का व्रत तो लेंगे ही। तो आचाश्री बोले, अभी तुम छोटी हो, 1 साल पूर्ण हो जाएगा तब आगे ले लेना। हम कहे, नहीं आचाश्री, कम से कम 5 साल का तो लेंगे ही। तो आचाश्री बोले, अच्छा 3 साल का ले लो। फिर हमें आचाश्री ने 3 साल का व्रत दे दिया। और आचाश्री बोले, एक कायस्वर कर लो, और स्वयं कायस्वर करने लगी। अब हम ऐसे बैठे, मुझे ये नहीं मालूम कि कायस्वर कैसा होता है, ये नहीं मालूम कायस्वर क्या होता। हम बैठे, आचाश्री का कायस्वर होगा। आचाश्री ने आँख खोल कर देखा तो बोले,
9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। फिर मैंने 9 बार नमोकार पढ़ लिया। इसके बाद मैंने बोला आचा श्री मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो आचा श्री बोले अरहंत सिद्ध तो आता है। मैंने कहा जी आचा श्री। फिर बोले कुछ नहीं करना है, मात्र एक कोने में बैठकर अरहंत सिद्ध करना है, उसी से अपना कल्याण हो जाएगा। और जब हमारी दीक्षा हो रही थी तब हम श्रीफल चढ़ाने गए। महाराज जी हमारे 2 श्रीफल में काम हो गया, हमें तीसरा श्रीफल नहीं चढ़ा पान। इतना पुण्य का उदय था। आचा श्री इतने चाहते थे क्या बताएं, समय नहीं है, नहीं तो बहुत सारा बताते। तो हम जब दीक्षा का श्रीफल चढ़ाने गए तो हमने श्रीफल चढ़ाया और आचा श्री बोले कि प्रवचन का विकल्प तो नहीं होगा, ज्ञान का विकल्प तो नहीं होगा, क्योंकि कम पढ़े थे, 15 साल में आ गए थे। और आचा श्री हमें उसी समय भेज देते तो पता नहीं आ पाते कि नहीं आ पाते, वापस जाते। नहीं महाराज जी मुझे नहीं होता ना, हम बोलने का बिल्कुल शौक नहीं है महाराज जी, बिल्कुल भी शौक नहीं। हाँ तो आचा श्री बोले विकल्प तो नहीं होगा। मैंने कहा नहीं आचा श्री नहीं विकल्प होगा। जब हम व्रत ले रहे थे तब आपने कहा था कि एक कोने में बैठ कर के अरहंत सिद्ध करना है, उसी से अपना कल्याण हो जाएगा। तो आचा श्री के लिए बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यही करना है। स्टेज पे बैठ जाओगे तो आपकी प्रभावना हो जाएगी, कुछ अलग से नहीं करना है। पर उपदेश तो दूसरों के लिए है, 100 के लिए तो मात्र अरहंत सिद्ध ही करना है, समता भाव रखना है, क्रोध कषाय नहीं करना है, इसी से अपनी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और अब हम यही विराम दे रहे हैं क्योंकि समय नहीं है। माता के भी उपकार चुका सकते हैं, दाता के भी उपकार चुका सकते हैं, पर करोड़ों जीवन में भी गुरुदेव का उपकार नहीं चुका सकते हैं, गुरुदेव का उपकार नहीं चुका सकते हैं। वो मोक्ष मंडल प्राप्त है श्री नेमिनाथ जनेन्द्राय गिरनार पर्वत से 72 करोड़ 700 मुनिराज जी, जम्मू प्रदुन अनुरुद्ध आदि समस्त आज मोक्ष पधारे, जिनके चरणार बिंदु मन वचन कहा से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु अनंत पर प्राप्त है। अर्घम निर्पामते बोलो नेमिनाथ भगवान की। आ गई ना देवांशी, तो करेंगे फिर आगे बढ़ाएंगे। भक्तामर प्रणत मौलि मर प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमो पितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम बनम भव जले पतिताम जनानाम। इस प्रकार से कल जो हमने 2 दिनों में आपको बताया कि जो कोई देव हैं जो भगवान के पास नमस्कार किया है और कैसे हैं, भक्त बनकर आए हैं, है ना। भक्ता मर, अमर यानी देव होता है। ऐसा कोई भक्त जो देव है उसने नमस्कार किया है। और जैसे हमने कहा था कि जैसे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इन सब की ड्रेस होती है, तो इसी प्रकार से देवों की ड्रेस रहती है। वो हमेशा सिर पर मुकुट लगाए रहते हैं, है ना। और उस मुकुट में क्या लगी रहती हैं, मणियाँ लगी रहती हैं। उन मणियों की क्या होती है, आभा होती है, प्रभा होती है। वह प्रभा कैसी हुई, उद्योतकम, वह प्रभा बढ़ने लग जाती है। क्यों बढ़ने लगी ऐसा भी बताया नहीं, कारण क्या मिला उसमें बढ़ने में, अब वो छिपा है, वो आने वाला है ना। बढ़ने लगी, उन्होंने नमस्कार किया। हमने उस दिन कहा था होना क्या था, होना ये था कि उनकी जब मणि लगी है, मणि की प्रभा से जहाँ झुकेंगे तो नीचे वाली चीज़ चमकना चाहिए, लेकिन हो गया उल्टा। क्या हो रहा है, उनकी मणियाँ और ज़्यादा चमकने लगी। इसका मतलब जहाँ झुके हैं वो चीज़ और ज़्यादा शक्तिशाली है, जिससे उनकी आभा बढ़ गई मणियों की। ये बात ध्यान देना है ना। दूसरा क्या बताया था, पाप तमो वितानम, क्या बताया था इसका बताओ सुभाष जी। एक तो होता है सामान्य पाप,
जो अपने उठते बैठते आते जाते होते रहते हैं ना। और एक है पाप रूपी अंधकार। अंधकार वो कहलाता है जिससे व्यक्ति निकल नहीं पाता है। उसी जैसे आज अपन ने पूजा की, पूजा करके हम बाहर निकले, चींटी पे पैर धर दिया, एक पुण्य हो गया, थोड़ा सा पाप हो गया। फिर अपन हार देने लगे, पुण्य का काम हो गया। फिर झूठ बोल गया तो पाप हो गया। तो ये पुण्य पाप होता रहता है ना। तो ये पाप कहलाता है, सामान्य से हो जाता है, अच्छा काम भी हो जाता है। लेकिन पाप तमो कह रहा है कि ये पाप नहीं किया, पाप में डूबा है, मतलब पाप रूपी अंधकार। पापी पाप कर रहा है, पुण्य की गुंजाइश ही नहीं है। और आगे वाला शब्द क्या कह रहा है? वितानम। इस वितानम का पेट इतना बड़ा है जो हमने आपको बताया, तो इसका इतना बड़ा अर्थ है जो हमने आपको समझाया कि वितानम कह रहा है कि जो जीव, जैसे आज आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा, मिट भी जाएगा, लेकिन जहाँ सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है, ऐसा अनादि काल का विस्तार एक इंद्री से लेकर पंची में बता चुका हूँ आपको पूरा अच्छे से, है ना। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी पंच इंद्री तक किया गया पाप का विस्तार, जिसमें जीव के पास मन नहीं होता है। एकमात्र जिनेन्द्र भगवान के मार्ग के विपरीत चल के केवल जहाँ विस्तार होता है, किसका? पाप रूपी अंधकार का विस्तार। ऐसा अर्थ लगाना, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। पढ़ तो लेते हो, लेकिन जब अर्थ पे जाएंगे तो अर्थ लगाने में 3 दिन लग जाएंगे इसके। इतना बड़ा इस शब्द का अर्थ है, पाप तमो वितानम। ऐसा लंबा विस्तार जैसे अपन लोग शरीर ही रहता है, कभी साड़ी पहन ली, कभी पैंट शर्ट पहन लिए, कभी सूट पहन लिया, तो बदल दे रहे थे ना कपड़े। ऐसी आत्मा वही है। और इस आत्मा ने कितने प्रकार के रूप धारण कर लिए, कितनी पर्यायों में चला गया। लेकिन जो पिछली पर्यायें थीं जिसमें पाप रूपी अंधकार का विस्तार था, वो पर्यायें बहुत लंबे काल की थीं। बहुत लंबा काल, बहुत लंबा काल। ऐसा लंबा काल इस जीव ने पाप रूपी अंधकार के विस्तार के साथ निकाला। यहाँ पर आचार्य मानतंग कह रहे हैं कि हे जीव, ये तुम्हारा पाप रूपी अंधकार का जो विस्तार है उसको दलित, अब दलित हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। 2 बातें बता दी। पहली बात क्या बताई कि देवों के झुकने से उनके मुकुट की मणियों की प्रभा बढ़ने लगी। ये भी विचित्र बात है। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि पाप रूपी अंधकार का जो विस्तार है वह विस्तार दलित यानी नष्ट हो जाएगा। अब बताओ तो भैया ऐसी कौन सी बात है? तो कह रहा है एक और सुन लो फिर बताएंगे। अब क्या सुना रहे हो? और तो कहते हैं वालम वनम भवजले पतिताम जनानाम। तीसरी बात क्या बता रहे हैं? तीसरी पंक्ति छोड़ करके तीसरी बात बता रहे हैं। तीसरी पंक्ति को छोड़ करके चौथी पंक्ति पर अपन पहुंचे हैं। वालम वनम भवजले आलम्बनम। आलम्बन वो कहलाता है जैसे कि अपन ने हाथ में कोई वस्तु रख ली तो उस वस्तु को अपन ने सहारा दे दिया। जैसे ये पुस्तक है, इसको इसने सहारा दे दिया, इसको जमीन ने सहारा दे दिया। ऐसा आलम्बन, सहारा। किसको सहारा? भव जले। भव आने होता है 4 गतियाँ, जल यानी समुद्र। ये 4 गतियाँ हैं। इन 4 गतियों में जो जीव अज्ञानता के कारण, आत्मा का ज्ञान नहीं होने से कभी मनुष्य बनता है, कभी देव बनता है, कभी पशु बनता है, कभी नरक में चला जाता है। कारण क्या है? जो आत्मा का ज्ञान है उसको नहीं होने से शरीर और शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं में उसका मन हमेशा घूमता रहता है। वो ये नहीं समझ पाता कि हम शरीर नहीं, हम शरीर में रहने वाली आत्मा हैं और आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है जो हम प्रकट कर सकते हैं। अगर उसको ये ज्ञान हो जाए तो अपनी एनर्जी वो इसी में लगाने लगे, तो वो आत्मा की शक्ति को नहीं पहचान करके जो शरीर है और शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थ हैं,
परिवार है, रिश्तेदार है, अथवा इस शरीर को जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को सुख लगे उन चीज़ों में देने में लगा रहता है। आँखों को क्या अच्छा लग रहा है, कानों को क्या अच्छा लग रहा है, सुनने में क्या अच्छा लग रहा है, खाने में क्या अच्छा लग रहा है, इन इंद्रियों की पुष्टि में ही लगा रहता है। वो भूल जाता है तो ये इंद्रियां तो हमारी नौकर हैं, इस शरीर की चीज़ें हैं, हम इसके अंदर रहने वाली आत्मा है। इन इंद्रियों की पुष्टि करने से मेरा भला नहीं होगा। यद जीवस्कोपकाराय तद जीवस्कापकारकम, यद देवस्वपकाराय तद जीवस्का, क्या आया है? हाँ, इस उपदेश में आया ना, जब जीव का उपकार करते हैं तो देह का अपकार होता है, जब देह का उपकार होता है तो हाँ, तो ऐसी वही शक्ति अगर आत्मा में लग जाए तो जी आत्मा तुम्हारे लिए वो चीज दे देगी, तीनों लोकों के पदार्थ एक साथ जानने की शक्ति अपने ही आत्मा में है। बस वो एनर्जी जो बाह्य वस्तु में लगी है वो अंतरन की शक्ति में लग जाए। तो ऐसा ये बता रहे हैं, वालम बनम भव जले पतिताम जनानाम। बालम मन आलम्बन दे रहे हैं। किसको आलम्बन दे रहे हैं बोलो? चार गतियों में भव जले यानी चार गतियां, पतिताम यानी गिरते हुए, गिरने से मतलब कभी मनुष्य त्रियंश, कभी देव, कभी नार की, इन्हीं चार गतियों में जीव घूम रहा है। ऐसी चार गतियों में घूमते हुए कौन है बोलो? जना नाम यानी मनुष्यों के लिए, ठीक है ना, मनुष्यों के लिए नहीं, जनाना मैंने प्राणी मात्र के लिए, जो प्राणी हैं ऐसे प्राणियों के लिए जो आलम्बन है। तीसरी बात आ गई जी। पहली बात क्या है बोलो? देवों के झुकने से उनके मुकुट की मणियों की प्रभा बढ़ाने वाले, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले, संसार गतियों में डूबते हुए, गिरते हुए ऐसे प्राणियों के लिए सहारा देने वाले। कितना सुंदर अर्थ है, देखो आप कभी ध्यान दिया है कि भक्तांबर जी में ऐसे काव्य में ऐसे भाव लिखे हुए हैं। आगे क्या है अभी अब बताओ तो, बहुत सी बातें बता दी हैं। कौन? तो बता रहे हैं युगम युगादा, जो युग के आदि में हुए। ऐसे क्या है? ऐसे जिनपाद, ये महत्वपूर्ण शब्द है पूरे काव्य का। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के चरण, अब इसको यहीं से दोबारा शुरू करो। जिनेन्द्र भगवान के चरण कैसे हैं? जो युग के आदि में हुए थे और उन चरणों में देवों के झुकने से उनके मुकुट की मणियों की प्रभा बढ़ने लगी, पाप रूपी अंधकार का विस्तार नष्ट हो गया और चारों गतियों में डूबते हुए घूमते हुए प्राणियों के लिए जो आलम्बन स्वरूप है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के चरण हैं। पढ़ते समय ऐसे भाव आ जाए तो एक एक काव्य पे तो रम जाओगे आप। सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है बोलो? जिनपाद, है ना। ऐसे क्या है? ऐसे जिनेन्द्र भगवान के चरण हैं। हो गया ना पूरा अर्थ? अब जी नहीं बोलो, अपन सोच रहे सबसे महत्वपूर्ण बात है जिनपाद। एक और बात इसमें छिपी है जो सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात अब तो उसका तो अर्थ बता ही नहीं है हमने। क्या है बताओ? जिनपाद से भी बढ़ के बात ये है, जिनेन्द्र भगवान के चरणों से। हाँ, जिनेन्द्र पाद से भी बढ़ के बड़ी बात क्या है? सम्यक परिणम। क्यों? अगर जिनेन्द्र भगवान के चरण कुछ करते होते ना तो सबसे पहले तो बागबान का भला हो जाता, 24 घंटे ही रहता। वो चरण कुछ नहीं करते। उन चरणों में जो सम्यक परिणम करेगा उसका भला होना। सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से। आप आके पुस्तक भी ले रहे हो, चावल धोते रहो, बातें करते रहो, द्रव कराते रहो, इससे भी कुछ नहीं होना। एक एक आचार्यों के शब्द में रहस्य रहता है। वो कहते हैं इनमें परिणम कर दो, परिणम नहीं, सम्यक शब्द लिखा है। पहले ही काव्य में इतना सुंदर अर्थ है, आप इसको भावपूर्वक करेंगे। एक एक काव्य से
आचार्य मानतुंड महाराज के ताले टूटे। कैसे टूटे ताले, आप विचार तो करो। सबसे पहला मंत्र दिया था हमने पहले दिन कि सबसे पहले कटोरे में कुछ लीज लेना है तो कटोरा पहले साफ करो। क्या बताया था, बताओ सुभाष जी, उस दिन हमने क्या बताया था? उदाहरण नहीं, आप याद करो क्या किया था मैंने। उनको कोई गलती नहीं थी और उन्होंने जेल में बंद कर दिया। तो जिन्होंने जेल में बंद किया उनको प्रति बुरे भाव नहीं लाए, ये अपना मन साफ हो गया। मन में कसाएं नहीं है, मन में कसाएं भरी रहेंगी और तुम पूजा भक्ति करते रहोगे तो तुम्हारा वो पूजा भक्ति उसी कसाओं में चला जाएगा। पहले मन अच्छा किया। अपने दुश्मन को याद नहीं करना, दुश्मन को सबसे बड़ी सजा देना है। हम क्या करते, 100 लोगों से मित्र हैं हमारे और 2 शत्रु हैं। 2 शत्रु को याद कर करके, सुन रहा है कि नहीं, क्या बनाया हमने? हमारा अच्छा दिन आया, हमने क्या किया, कमी देखी आज क्या कमी है, क्या करना था, अच्छा दिन देख करके अपना प्रसन्नता में दिन निकालना था। तो प्रसन्न तो रहे नहीं, संकलेश पहले कर लिया। सुन रहे कि नहीं? तो हम आचार्य मानतुंग महाराज जी जेल में पहुंच गए। उनके मन में ये विचार नहीं आ रहा है कि राजा ने मुझे जेल में पड़वा दिया। बताओ, ये बहुत बड़ी बात है। शत्रु को याद ही नहीं कर रहे और वो विचार कर रहे हैं जेल में रह करके कि मैं तो अनादि काल से शरीर रूपी पिंजरे में कैद हूं और अब आकुलित हूं दिगंबर रूपी नाव में बैठकर संसार रूपी सागर से पार करने के लिए। मुझे तो पार होना है। ये राजा मुझे क्या जेल में डालेगा, मैं तो पहले से जेल में हूं। जब व्यक्ति की ऐसी भावना आती है तब जाके ताले टूटते हैं। भागतंबर लिखने से भी ताले नहीं टूटते हो, पढ़ने से भी नहीं टूटेंगे। आपका मन कितना पवित्र है, आप सामने के वाले के प्रति भाव कितने खराब ला रहे हैं, तब ये आपका काव्य काम करेगा। दुश्मन के प्रति भाव लाओ नहीं, उसके प्रति तुम बुरे भाव ला करके अपने लिए सजा दे रहे हैं। आप पहले पाप अपना बढ़ा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने ये नियम ले लिया अपने शत्रु को हम याद नहीं करेंगे, समझ लो वो तर गया। शत्रु को जिससे तुम्हारी बनती नहीं है उसको याद ही नहीं करना और हम उसको याद कर करके अपना पूरा मिटा लेते, उसको याद करके अपना हम मिटा लेते हैं। हमारे आचार्यों ने लिखा है माध्यस्थ भावम विपरीत वित्त, वो हम उसको उछालते हैं, अरे उन्होंने ऐसा बोल दिया, ऐसा किया, व्हाट्सएप चलाएंगे, उस पर लिखेंगे। लिखे ही नहीं है आगम में ऐसा। आचार्य श्री ने बताया है हम मुनिराज भी गलती कर देते हैं तो आचार्य श्री हम लोग ईरापथ में ऐसा आशीर्वाद देते हैं, ऐसा करते हैं तो जिसने गड़बड़ किया ऐसा कर दें, उस तरफ ले ही नहीं जाएंगे हाथ, ऐसा कर दें, उसको बहुत बड़ी सजा हो गई। बोलेंगे कुछ नहीं, बस इतना ही नहीं करेंगे, बहुत हो गया। आप उसको माध्यस्थ रह के देखो तो अगर सही जीव होगा तो तलब जाएगा वो। अरे आचार्य जी ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, बोलना कुछ नहीं, तुम बोले अरे हमने भी गलती की और तुमने भी कर दी। जैसे तुमने चौके में किसी साथ से अंतरा आ गया, देखना आप क्या आ गया, अंतरा आ गया। अब तुमने उसको इतनी सुना दी तो उसने कहा हम देखते अब बाहर में आके तुम्हें। अब वो भूल गया, हमने अंतरा, अपनी गलती भूल गया। अब उसको मनाने में चारों लगा, अरे रेंदो। अब वो कहा ऐसा बोल दिया, ऐसे बोल दिया। अब उसको डांट पड़ना थी, लोग उसको बुरा बनाते, उसकी तो बुराई छोड़ो, तुमने इतना बुरा बोल दिया तो तुम्हारा चौके में अंतराय हो गया, वो अलग गड़बड़ हो गया, उसको मनाने पहुंच, क्यों तुमने तेजी दिखा दी, गुस्सा दिखा दिया। आप शांत रहो, वो अपने पश्चाताप करेगा जिसके यहाँ से गलती हुई है। आप शांत रहो थोड़ा। क्या कोई बाल देने आता है महाराज जी को, बताओ? कोई जीव देने आता है? उससे खुद एहसास है कि मैंने गलती कर दी, लेकिन तुमने क्रोध दिखा दिया। कहाँ से आ जाते हैं बताओ, हम कहते हमारे भीड़ मचा दी, ऐसा कर दिया, बड़ा बनाने लगे तुम, तो तुम्हारी गलती ज़्यादा हो जाएगी, उसकी गलती छोटी हो जाएगी। तुम्हारे अंतरा होती, लोग तुम्हें बुरा बनाने लगे, यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। तो उस समय आप इसीलिए अपने आचार्यों ने लिखा है माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ मतलब कुछ बोलना नहीं। और आचार्य मानतुंग महाराज जी ने शत्रु को याद नहीं किया, बताओ, जेल में रह करके। ये सबसे बड़ी शिक्षा की बात है। उन्होंने तो कहा था जो जेल से छूट गए हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान को अपने हृदय में बैठा ला और भक्ताम बर का एक एक काव्य लिखते चले गए। इतना सुंदर सुंदर अर्थ है, इतने सुंदर सुंदर उदाहरण है। आप लोग इसके अर्थ को लगाओगे तो सारा अर्थ भूल जाओगे दुनिया भर का, इसी अर्थ में डूब जाओगे। आप भगवान के सामने पहुँचो और 4 पंक्तियाँ पढ़ो जाते ही साथ, बस भक्तामर
प्रणत मौलि मर प्रभाना मुद्योत कम दलित पाप तमो बेतानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालम बनम भव जले पतिताम। ऐसा लगे भगवान हमें सहारा दे रहे हैं, ऐसा लगे हमारे पाप रूपी अंधकार का विस्तार नष्ट हो रहा है। किससे? दर्शन करने से। लिखा है ग्रंथ में, निकाचित कर्म भी नष्ट होता है प्रभु के दर्शन करने से। लेकिन दर्शन की विधि तो है, विधि तो है कि भगवान दलित पाप तमो वितानम, आपके दर्शन करने से, आपके चरणों में झुकने से हमारा पाप रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। संसार में डूबते हुए प्राणियों के लिए जो आलंबर स्वरूप है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के चरणों में मैं अच्छी तरह से नमस्कार करता हूँ। पंच परमेष्टि भगवान की। बस हो गया सम्मत प्रणाम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक देखें सदा देखें दुख। हे जन्माणी भारती तो जपो दिन नैन, जो तेरो शरणों गयो सो पावे। आज भगवान नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। गिरनार पर्वत से भगवान मोक्ष पधारे। अपन सभी लोग यहीं से नमस्कार करें कि भगवान जिस प्रकार आपको मुक्ति की प्राप्ति हुई, अपन सबको भी उन्हीं की तरह मुक्ति की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ भगवान आएंगे, अभिषेक की प्रक्रिया पूरी होगी। शुरुआत क्यों कर दिया ना, जल्दी करो भाई।